हाय इन्फो 7 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम डार्क टूरिज्म के कुछ खास बातों पर नज़र डालें। लोग जन्म से ही साहसित होते हैं और यदि संभव हो तो अज्ञात को देखने के लिए लंबी और दूरी का यात्रा करना पसंद करता है। सदियों से यहाँ हमारी प्रकृति रही है। पर्यटन उद्योग इस मानवीय विशेषता के कारण मनपत है। लोगों ने विभिन्न प्रकार के एड्रेनालाइन की भीड़ के लिए चुना है कि वे अपने गुफा आदमी के अवसरों को संतुष्ट करें। डार्क टूरिज्म इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। यदि आप एक साहसी व्यक्ति है जो मानवता के सबसे बुरे और भयानक प्रकृति की आपदाओं से मोहित है, तो आप अंधेरे पर्यटकों के रूप में जाने वाले एक नए विशेष उपसंस्कृति के सदस्य हो सकते हैं। जैसे कि एक लेखक कहता है, थाना पर्यटन का एक लंबा इतिहास है। दूसरी ओर सामूहिक मृत्यु के कुछ ऐतिहासिक स्थल विचारशाली शैक्षिक अवसर शामिल है। मृत्यु त्रासदी कृता या दुख से जुड़ी जगहों पर जाना आज के पर्यटक परिदृश्य की एक प्रमुख विशेषता है। अंधेरे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को अनुभव पर वर्गीकरण के प्रभाव की इस रिपोर्ट में गंभीर रूप से जांच की गई है। मृत्यु का आधुनिकीकरण फल फुला रहा है। अंधेरा पर्यटक जिनकी पसंद की छुट्टियों को साहसी या गलत यात्रा के रूप में बिल किया जा रहा है। निश्चित रूप से अंधेरा स्थलों और आकर्षण में कोई कमी नहीं है। मौत को तेज़ी से दर्ज किया जा रहा है। उन लोगों के लिए अंधेरा पर्यटन स्थलों को कोई कमी नहीं है जो रोमांचक और दुस्साहस की सैर पर अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं। रवांडा और कंबोडिया में बैटलफील्ड्स, कंसंट्रेशन कैंप्स, चेरनिबो, कैटाकॉम्स, प्रतिवादित घर और नरसंहार स्मारक सभी आपको ब्लैक टूरिज्म के लिए डेस्टिनेशन हो सकता है। हालांकि यहाँ वास्तव में कुछ अलग नहीं है। एक सदी पहले कुक के दौर आपके हाल में ही संपन्न हुआ महायुद्ध की साइटों तक ले जा सकता है। पोम्पी जहाँ 79,000 में वायुविश्वास के विस्फोट से उलझे हुए थे। जब तक मनुष्य अवकाश के लिए यात्रा करता है, तब तक वे मौत को देखने के लिए यात्रा कर चुका होता है। कैदियाँ और अवशेष को देखने के लिए जियोग्राफर टोनी जॉनस्टन कहते हैं, रोमन ग्लैडिएटरल गेम्स ने साम्राज्य के चारों ओर से भीड़ को आकर्षित किया। मौत के स्थलों को ईसाई अवशेष के मध्ययुगीन यूरोपियन तीर्थ यात्रा आम थे। 19वीं शताब्दी के पर्यटक और स्थानीय लोगों ने पेरिस के मुर्दाघर को दौर किया, जो प्रतिदिन 40,000 आगंतुकों को देख सकते हैं। साइटों की विविधता को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों द्वारा मृत्यु की खपत अनिवार्य रूप की एक निरंतर है। एक छोर पर शैक्षिक प्रमाणिक और इतिहास केंद्रित है और दूसरे पर सिंथेटिक मनोरंजन केंद्रित और असावधान है। जॉनसन ने कहा, उदाहरण के लिए लंदन डॉग ऑन स्वशैली वाले गैर और भीषण नाटकीय प्रदर्शन करता है, जबकि अशाविड्ज साइट का मतलब शिक्षित करना है। फिर भी जॉनसन एक पेलिश पर्यटक कंपनी को उद्युक्त करता है जो एकाग्रता शिविर में होने वाली हरनी पार्टियों के लिए एक कार्यक्रम को बढ़ावा देता है, जबकि कुछ लोगों के लिए डार्क टूरिज्म केवल मैकाब्रे स्वाद था। सस्ते रोमांचिक चाह रखने वालों के लिए आकर्षण के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन दूसरों के लिए डार्क टूरिज्म संभवतः सबसे व्यक्तिगत और अंतर्गत तरीकों में से एक इतिहास को फिर से देखने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि कोविड-19 महामारी के साथ वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर कहर बराबर रहा है और विडंबना यह है कि वायरस की अपूर्व मृत्यु को परिणाम स्वरूप से नए काल के आकर्षण की संभावना पैदा होती है। एक बार महामारी के नियंत्रण में आने के बाद अंधेरे पर्यटन में वापस होने की उम्मीद है। तो चलिए और कुछ नई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से कनेक्ट होइए।